ठीक है, अच्छा, जो है ना डाटा सीरियलाइज़ेशन इन बेसिक वर्ड्स में आप इस तरह देखो कि जो कल भी जो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था ना अपने उसकी एफआईपी की कोड की खोल के उस वीडियो में मैंने बताया था कि अब काफ़ी वेरिएबल्स होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं ना चाह रहा हूँ, मैं भी काफ़ी जेनेरिकली बता रहा हूँ, क्यूबरनेटिस के पर्सपेक्टिव में नहीं बता रहा हूँ जनरली। कुछ वेरिएबल्स हो गए, कुछ डाटा हो गया, जो मैं शेयर करवाना चाह रहा हूँ डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ, ताकि उससे भी वही चीज़ मिले जिस तरह हमें जैसे कॉन्फिग फाइल तक अच्छी बड़ी क्या कहते हैं अच्छी एप्लीकेशन है। तो इस तरह का कुछ डाटा होता है जो मैं शेयर करवाना चाहता हूँ मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है? अब इश्यू ये आता है कि डाटा ऑब्वियसली आपने शेयर करना ओवर द इंटरनेट अगर शेयर करना है तो आपको एन्कोड करना होगा एंड डिकोड करना होगा, ठीक है? तो सिंपल स्ट्रिंग्स तो भेजना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसके तो मल्टीपल आपको पता है फॉर्मेट्स हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं ना डाटा के, ऑब्जेक्ट्स हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एरेज़ हैं और इस तरह की सारी चीज़ें अब मल्टीपल चीज़ें हमने डाली हुई हैं उसके अंदर। तो उन केसेज़ में हमें फिर थोड़ी-सी ट्रिकी सॉल्यूशंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिनमें से एक ये YAML भी है। JSON से अगर फ़ैमिलियर हैं तो आपको 100% पता होगा कि अभी YAML है क्या चीज़ और क्या चीज़ नहीं है। और इसी तरह XML से भी अगर आपको फ़ैमिलियरिटी है तो आपको एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है, लैंग्वेज बस सेम है, डिफरेंट है सॉरी। अच्छा, तो जो YAML है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो मेरे ख्याल से नहीं खुलेगा आज, मैंने 2 दफ़ा उसे रन करने की कोशिश की है, वो पता नहीं रन ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो जो YAML है ना हमारे पास बेसिकली वो हमारी यही डाटा सिंक्रोनाइज़ेशन की एक लैंग्वेज है, इसका नाम जो इनिशियली था, वो था येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, तो अब YAML के आप देखोगे 2 फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है? एक होता है YML, ठीक है? और एक YAML का फॉर्मेट होता है। दोनों आपके दोनों फॉर्मेट्स में चल जाते हैं आराम से, कोई उसमें मसला नहीं है। जस्ट अ मिनट मैं देखता हूँ ये दूसरे डेस्कटॉप, हाँ, ये यहाँ खुला हुआ है। मुझे वही शक पड़ रहा था कि कहीं आगे पीछे ना खुला हो। यहाँ पे मैं आपको एक पाइथन की ना फाइल 2 मिनट में इसके ऊपर YAML रन करके बताता हूँ अगर ये हैंग ना हुआ हो। अच्छा, मैं आगे ये मूव करता हूँ, ये आज मसला कर रहा है मुझे, इसी का डर होता है कि जब भी ज़ूम आप रन करो ना, तो इश्यूज़ क्रिएट करता है। मैं इस बंदे की वीडियो से ही ना आपको फ़िलहाल एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मैं टाइप करके बताना चाहता ज़्यादा बेहतर हो जाता। अब एक सिंपल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, लेट्स से इसका बंदा अपने बारे में नेम माइक है इसका, ठीक है, ऑक्यूपेशन इसकी प्रोग्रामर है, एज इसने सारी डिफरेंट इसने क्या कहते हैं डिफाइन कर दिए, ठीक है? एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज़ इसने डिफाइन कर दी, ठीक है? नेम की उसने माइक रख दी और सारा कुछ, ठीक है? अच्छा, अब ये होता क्या है कि जब YAML में कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, यार एक मिनट, लेट्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम डाल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जैसे एक पर्सन है, ठीक है? नेम इसे मैं जो डालना चाह रहा हूँ इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि मैं पर्सन डॉट नेम लिखूँ तो मैं इस चीज़ को एक्सेस कर पाऊँ और बाकी चीज़ें इस तरह की चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में YAML में आप अगर JSON में देखोगे तो कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसी तरह अगर आप XML में देखोगे तो आपको वो एंगल ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं डिफरेंट, लेट्स से हेडर्स वगैरह आप डिफाइन करें तो एंगल ब्रेसेस इस्तेमाल करते हो। जबकि यहाँ पे आपको इंडेंटेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है? उस चीज़ को कैटर ऑन करने के लिए। नजम भाई मेरे ख्याल से इस तरह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे उस तरह एक्सप्लेन करने में भी मुश्किल हो रही है, जब तक मैं टाइप नहीं करूँगा ना उसके ऊपर क्या कहते हैं अपना कोई बात नहीं, नोटपैड पे अगर हो सकता है नोटपैड पे कर लें, नोटपैड पे मैं देखूँ। हाँ, उसको जस्ट नोटपैड सेव ज़्यादा कर लें, बेहतर है। .yml में सेव कर लें नोटपैड के में, तो वो इजीली हो जाएगा। हुँ, हुँ। अच्छा, तो मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा था कि अब मेरा नेम है, ठीक है? अब मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ़ॉन्ट तो एक इंक्रीज़ कर स्ट्रिंग दें में थोड़ा, ऑब्वियसली फ़ॉन्ट बड़ा डालूँगा। कर दें। हाँ, आपको छोटा आ रहा होगा काफ़ी। इसकी कोई शॉर्टकट है इंक्रीज़ करने का? व्यू में कंट्रोल जाएँ, प्लस व्यू, यस। हाँ, बस ठीक है, ये हो गया। तो हाँ, फुल नहीं स्क्रीन ही कर कंट्रोल दें। प्लस मैंने दबाया वो बंद कैसे? जी? मैंने कहा थोड़ा-सा इसकी स्क्रीन को दोबारा बड़ा कर बोलिएगा, दें। आवाज़ कट रही थोड़ी-सी। मैंने कहा फुल स्क्रीन ही कर दें इसको। नोटपैड को फुल स्क्रीन कर दें। और बड़ा कर देता हूँ चलो। समझ नहीं पा रहा। क्या इश्यू उसके सामने भी आ रहा है तो वो रेज़ कर दें? को राशिद या अरसलान में से कोई? जी, ओके, तो चलो अस्सलाम। मैं फ़िलहाल अच्छा, ठीक है, हाँ, नज़ीम भाई आपकी राशिद। आवाज़ आ रही है। पहले कट रही थी, आपकी पहले आवाज़ कट रही थी, वो मुझे समझ नहीं आया, कुछ कह रहे थे। मैंने कहा था इसको बेशक वो फुल स्क्रीन कर दें नोटपैड को। ठीक है, ठीक है।
हाँ ठीक है, अब सही है, ठीक है। ठीक हो ठीक हो गया। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ इसी पॉइंट से, ठीक है? ठीक है। ताकि ये जो बीच में इनकन्वीनियंस है थोड़ी सी कट हो जाए। रिकॉर्डिंग स्टॉप किस तरह होगी? ये ये अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई हुई है, राइट? ये रिकॉर्डिंग के ऊपर आप होवर करेंगे अच्छा, ना, तो साथ इसके 2 छोटे-छोटे बटन हैं। जो ठीक फर्स्ट है, ठीक बटन है, है मुझे वो मिल गया। पॉज़ के लिए, सेकंड वाला स्टॉप के लिए। ओके, तो वापस स्टार्ट हो गई। तो YAML की हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो YAML मैंने बताया एक एक लैंग्वेज है, ठीक है? उसके डायरेक्टली मैं जंप करता हूँ और उसकी डिटेल्स जो हैं डाटा सीरियलाइजेशन वाली वो हमने पहले डिस्कस की थी, तो उस टॉपिक को रेफर कर लेंगे। अच्छा, मैं ये लिख रहा था बेसिकली कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? उनकी वैल्यू सेलेक्ट से मेरा नेम है, मैंने हारिस डिफाइन किया, मेरी एज है लेट्स से मैं 21 डाल दी इसमें। देन लेट्स से मेरा जीपीए अगर मैं डालना चाह रहा हूँ तो मैंने 3.75 लिख दिया, ठीक है? इसी तरह अब क्या कहते हैं, जेंडर डाल देता हूँ मैं, मेल ट्रू, ठीक है? इस तरह की ना बुलियन में भी डाल दी वैल्यूज इस तरह। और एक और मज़े की बात ये कि जो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो बर्थडे है ना इसकी आपने याद रखना है कि ये एक आईओसे का स्टैंडर्ड है, ठीक है? मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसका स्टैंडर्ड आप देखना, आईओसे का नेट पे जाके 8061, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप बर्थडेज डालोगे तो होगा इस तरह के ना, पहले ईयर्स आता है, फिर क्या आएगा आपका मंथ आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपका इस तरह डेट आ जाएगी एंड सो ऑन। आगे आपने अगर टाइम स्टैम्प डालना हो और इसके आगे फर्दर भी एक्सप्लेनेशन है, तो इस तरह मैं डाटा डालते जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि लेट्स से इस सब को मैं अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे बारे में है ना डाटा, तो मैं इसे हो टैब में तो ये आगे नहीं हो रहा, ये तो पूरा मिट ही जाता है। अच्छा, मैं इंडिविजुअली इन्हें टैब कर देता हूँ। ये टैब मैं करता जा रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे इस तरह टैब करना, वरना नहीं, नोटपैड में आपको सिंगल-सिंगल टैप करना पड़ेगा। सिंगल ही मैं दबा रहा हूँ, एक दफ़ा टैब ही कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब इंडिविजुअली जाके जाके ना। जी, जी। तो अच्छा, अब थोड़ा अगर समझ आ रही हो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आपको थोड़ी सी इंडेंटेशन देनी होगी जी, और फिर जी। आप यहाँ पे ना डिफाइन कर दोगे। अब इसका मतलब क्या है कि इंडेंटेशन के अंदर जितनी भी है ना ये वैल्यूज, अब ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक हो गया? ठीक है। तो अब वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जेसन में हम कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते थे, ठीक है? एक्सएमएल में एंगल ब्रेसेस इस्तेमाल कर करके हम उस तरह लिखते थे, काफ़ी वर्डी सा एक बनाते थे स्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे पाइथन में हम यहाँ पे इंडेंटेशन का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक हो गया? तो पहली चीज़ तो ये मैं दिखाऊंगा। आगे आते हैं लिस्ट के ऊपर, ठीक है? इसके अंदर कि लिस्ट किस तरह हम लिखते हैं। लेट्स से मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि यार मेरी हॉबीज़ कौन कौन सी है, ठीक है? अब इसमें मैं लिस्ट एक बनाऊंगा, तो अगर आपको वहाँ पे याद हो ना, जो लिस्ट है अपना जेसॉन में, वो हम क्या कहते हैं, वो डालते हैं अपना, मैं अच्छा यहाँ स्पेस दे रहा हूँ ये इंडेंटेशन के लिए, ठीक है? तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तो मैं जस्ट फॉर सेक स्पेस हमारे पास उसके लिए डाल रहा हूँ। अच्छा, तो लिस्ट की मैं बात करता हूँ, हॉबीज़ है, मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ हॉबीज़ की, ठीक है? जेसॉन में आप देखोगे तो उधर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम अगेन इंडेंटेशन इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे हम उससे पहले एक ये क्या कहते हैं साइन लगा देंगे इस अपना क्या नाम है इसका यार, एक तो नाम है जिनके साइंस के भूल जाते हैं, एक तो क्या नाम था हाइफ़न इसका यार? हाइफ़न हाइफन, हाइफ़न यस, साइन कहते हाइफन। हैं या माइनस साइन भी कहते हैं ना इसको। बिल्कुल, हाइफन साइन जो है ना, हाइफन को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मतलब है कि ये लिस्ट है, ठीक है? तो जी, यहाँ पे जी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो अरेज एंड लिस्ट है। अच्छा, अब इसी तरह एक और भी मेथड है इसे डिफाइन करने का, कि एक और लिस्ट अगर मैं बनाना चाहूँ इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। एक और तरीका ये भी है कि मैं इसे उसी क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखूँ। लेट्स से फेवरेट मूवीज कौन सी है बताएं जी, नजम भाई को अपनी फेवरेट मूवी बताएं। नई अभी मूवियाँ नहीं तो देखते? नहीं, अभी तो मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रही। अच्छा, चलो बस किबरनेटिज़ फिल्म लिखते कोई हैं, अच्छी बताएं। अच्छा, किबरनेटिज़ लिखते हैं। क्यूबरनेटिस, चले क्यूब मैंने लिख दिया। अच्छा, एक और कोई अच्छी मूवी बताएं। एक मूवी तो बड़ी अच्छी मुझे लगी है जो पीआईएसी की चल रही है, तो उसका नाम लिखते हैं। द अच्छा, अगली, टूरिस्ट लिख दें। द टूरिस्ट चलो कल जी, देखी है मैंने। टूरिस्ट आ गई। चलो जी, मतलब क्विज की तैयारियां नहीं सही जा रही है आप लोगों की। तो ये हमने एक लिस्ट बना ली, तो यहाँ पे देख रहे हो, तो इस तरह भी हम बना सकते हैं इससे क्या कहते हैं लिस्ट, ठीक है? कॉमास और ये आई थिंक सो जेसॉन में भी एग्जैक्टली यही होता है ना नजम भाई, अगर आपने इस पे काम किए किसी ने हाँ, जेसॉन जी, पे, जी, जी, मुझे जी, जहाँ जेसन तक लग में रहा भी है। यही तो होता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये भी मेथड है इनका, जो मेंटालिटी है ना इनका बनाने की, ये जिन्होंने YAML बनाई है, वो ये है कि देखने में इजी टू रीड हो, ठीक है? और कम से कम वर्ड्स हो, ठीक है? और वो नजर भी आता है इनका, क्या कहते हैं, आप कितने इजीली एक लिस्ट को यहाँ डिफाइन कर सकते हो, और पढ़ के ही नजर आ रहा है आपको कि यार यहाँ एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है? लिस्ट ऑफ थिंग्स है। अच्छा, इसी
तरह आगे हम मूव करते हैं। लेट्स से इसके और भी मेथड्स हैं, मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन में पूरी चीज़ें बता दूँ। लेट्स से फ्रेंड्स की अब मैं लिस्ट एक बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? पहली बात तो ये कि मेरे इतने कोई है तो नहीं दोस्त, तो यहाँ पे मैं झूठ बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहला फ्रेंड कौन होना चाहिए? नजम भाई आप बनेंगे मेरा फ्रेंड? बना लें या हम, आप मुझे तो कोई इशू नहीं है। चल चले चले कि इतनी मुश्किल है हाँ मेरे से दोस्ती करना आप? चले कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे लिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है? अब उसके अंदर मैंने एक दफ़ा इसे इस्तेमाल किया, बट स्टिल यहाँ पे जो है ना इसे एक लिस्ट ही ये कंसीडर करेगा, ठीक है? नहीं, नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं निजाम भाई, इसमें जी, जी। मुझे एक दफ़ा ये करने दें। ये सॉरी उसके अंदर जो फ्रेंड्स है ना हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसके अंदर ये बनी हुई है, जी, जी, ठीक है? ऐसे ही है। एक लिस्ट, ठीक है? उसके अंदर नेम है, ये पहली पहली चीज़ ये होगी लिस्ट का एंट्री। अच्छा, उसके बाद मैं इस पे भी दोबारा आऊँगा, थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ तो आगे अगली चीज़ें लिख दूँ ताकि ये हो जाए। फिर यहाँ पे आएगा नेम, नजम, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा कोई और बंदा हो जो दोस्त बनना चाहे? अरसलान भाई, अरसलान भाई जी भाई, जी भाई। इजाज़त है? इजाज़त है, इजाज़त है। चलो ठीक है। मैंने कहा माइंड ना करें ये ना मैं ज़बरदस्ती दोस्त बना लूँ। तो एक मेथड ये भी है, इस तरह भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये मेरी लिस्ट ही है ना, ठीक है? लिस्ट की एंट्री है। लेकिन उसके अंदर मैंने इसे डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है? नेम अरसलान है और क्या कहते हैं ऐज क्या है मेरी इसकी इसकी वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू 22 है, ठीक है? तो मैंने एक तरह नेस्टेड की तरफ आना शुरू हो गया है, ठीक है? लिस्ट के अंदर एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, तो एक चीज़ अब ये हारिस भाई, एक ऑब्जेक्ट चीज़ मेरे समझ ख्याल से मैं वर्डिंग एक शायद सही नहीं इस्तेमाल कर रहा। हाँ, नहीं, नहीं, एक चीज़ जी, थोड़ा-सा जी। वो बता दें, ये जो आपने अभी यहाँ पे लिखा है एज 22 के नीचे लिखा है नेम अरसलान एज 22, तो ये हुँ, तो इस तरह तो जैसन में भी लिखते हैं ना, तो बिल्कुल। इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने का मकसद क्या है? अच्छा इसमें ये है कि दोनों चल जाएँगे। इसमें कर्ली भी इस्तेमाल ये दोनों जो है ना ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, अगर आप नाम और डाटा को इग्नोर कर दें वैल्यूज़ के अलावा ये दोनों एग्ज़ैक्टली एक ही तरह से ये क्या कहते हैं उसे कंपाइल करेगा। कंपाइल कह सकते हैं क्या करें क्या हाँ, ठीक वर्ड है है, कंपाइल कह पार्स दें, ठीक है, हाँ, उसको देखेगा, उसको तो प्रोसेस करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों को एक ही तरह का समझेगा। ठीक है? इसमें ये है कि इन्होंने एक तरह से ना दूसरों का काम आसान किया, जिन्होंने जेसन पे काम कर रहे हैं तो वो उनका भी गुजारा हो जाता है, जो इसके ऊपर फेमिलियर हैं तो उनका भी गुजारा हो जाता है, दोनों से एग्जैक्टली सेम चीज़ें ठीक है। अच्छा इसी ठीक है। तरह इसमें सिर्फ यहाँ तक नहीं आता ये, इसमें एक और भी मेथड है। अगर आपने यूं लिख दो सिंगल एक लिस्ट का ना सिंबल वो डाल दो, हाइफन आपने डाला, आप अलग से इधर भी नेम लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरे भाई राशिद भाई वो मेरे ख्याल से कभी बोलते नहीं है, तो उनका माइक का मेरे ख्याल से इशू है या बोलने का इशू है, लेकिन चलो मैं खामोशी को ही रजामंदी समझता हूँ और उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ। तो इस तरह उनकी एज अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों जो है ना मेथड्स ये तीनों सेम है, ठीक है। ठीक ये है, तीनों सही है। एक ही तरह वो ओके, समझेगा। ओके, ओके। तो ये इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं जो जिस तरह आपको आसानी है आप उसे अप्लाई करें। अच्छा फिर इसके बाद एक छोटी सी में अच्छी एक ट्रिक है कि डिस्क्रिप्शन लेट से मैंने किसी प्रोग्राम की लिखनी है, ठीक है। तो यूजुअली बड़ी लंबी डिस्क्रिप्शन होगी। अब मैं पूरी डिस्क्रिप्शन तो नहीं, ऐसा करता हूँ मैं किसी पेज से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मेहनत तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन आ गई ना, काफ़ी लंबी सी। अच्छा ये तो अभी चलो वर्ड फाइल है ना मेरे ख्याल से, इसलिए ये अगली लाइन जो है ना आगे तक नहीं जा रही, स्क्रॉल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक लाइन के ऊपर नहीं सारा आ रहा। यूजुअली आप कोडिंग करोगे तो एक ही लाइन पे आता है ना ये, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट तो कम कर दें तो फिर ये आ जाएगा, फ़ॉन्ट हाँ, कम करेंगे तो मैं ये असल नेक्स्ट में लाइन चाह पे रहा था चला कि ये ना जाएगा। सिर्फ सिर्फ एक ही लाइन पे है, मतलब इसी लाइन पर है। ये ठीक असल है। में नोटपैड में खोला हुआ है ना, तो ये एक लाइन पे जी, नहीं आ जी। रहा, मल्टीपल लाइंस पे शो कर रहा है। तो जस्ट फॉर सेक अभी अज्यूम कर ले कि ये वैसे कोड आप करने जाओगे एक ही लाइन पे आएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना इतना लंबा कोड। तो आप यूजुअली यही करते हो कि बीच में ना एंटर डाल दोगे ताकि अगली लाइन पे आ जाए। इसी तरह एंटर डाला, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। एंटर डाल डाल के आपने अपने लिए ईजी बना लिया। तो आप इसलिए लेकिन आपने क्या कहते हैं YAML को ये नहीं कहना कि यार तुम इसी तरह इसे कंपाइल करो, वरना वो एंटर्स के साथ साथ ही उसे बना के दे देगा, ठीक है। मतलब मेरी बात समझ आ रही है थोड़ा सा, या मैं बेहतर एक्सप्लेन करूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो है ना मेरी, वो इस तरह की आएगी, ठीक है, सिंगल लाइन में आएगी,
ठीक है, ये देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आई नो, समझ नहीं आ रही कि पढ़ी भी, लेकिन बात बस मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने लाइन डाली है ना, तो ये सिंगल लाइन में आएगी हमेशा, ठीक है। जब भी मैं लेट्स से कोई मैंने डॉक्यूमेंट डाला है और YAML को मैं कह रहा हूँ कि यार ये सेंड करना दूसरे यूज़र को, डिस्क्रिप्शन भेजनी है मैंने, लेकिन फॉर अवर ऑन सेक अब हम इसे चाह रहे हैं कि यार बंदे ने पढ़ना भी तो है ना, वो एक पूरी लाइन कहाँ ढूंढता रहेगा, पूरा पैराग्राफ किस तरह पढ़ेगा। तो मैं एंटर डाल डाल के थोड़ा सा उसे ना बेहतर खूबसूरती की मल्टी तरफ लाइन लेके कर आना रहे हैं चाह आप रहा इसको, मल्टी हूँ, मल्टी लाइन कर लाइन रहे कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि YAML को बताऊँ कि भाई तुमने मल्टी लाइन नहीं उसे भेजना, तुमने सिंगल लाइन उसे समझ के भेजना है, ये ना कि वो मल्टी लाइन बना बना के उसे भेज दे। ये तो मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए कहा था ना। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप यहाँ पे ना इसके बजाय आप ये करना कि आप मल्टी लाइन में कर देना इंटर डाल डाल के, ठीक है, और यहाँ पे आप एक सिंबल डाल देना ग्रेटर देन का, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं वो समझ जाएगा, अच्छा यार इसने मजबूरी के तहत ये काम किया, तो मैंने नहीं ये करना, ठीक है, तो इसे समझ आ जाएगी बात। ठीक है। ठीक हो गया, अच्छा, तो इस तरह। ये ग्रेटर देन साइन डालने से फिर ये हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक सिंगल लाइन में वो बिल्कुल, एज्यूम करेगा, शो एग्जैक्टली, करेगा, जी जी। वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस करूँ कि यहाँ इंडेंटेशन भी होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि आप जी इसके जी, वो बना रहे इंडेंटेशन हो ना, तो इसके होगी। अंडर आ रही है, तो ये हर किसी लाइन के साथ ठीक है। इंडेंटेशन ऑब्वियसली होगी। कोड आपका जो आईडी होगी वो तो ऑटोमेटिकली डाल लेती है, वर्ड पैड में आपको थोड़ा फिक्र करनी पड़ेगी इस चीज़ की। अच्छा, फिर इसमें इसी तरह लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि इसी को एग्जांपल उठा लो कि यार डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ यार इसी फॉर्मेट में उसे भी भेजनी है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा एक लाइन भेजनी है, मैं कह रहा हूँ इसी फॉर्मेट में, फिर क्या करूँ, फिर उसे समझाने के लिए मैं ये सिंगल, इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है यार, ये सिंगल जो ये लाइन होती है, पाइप जब साइन एक वर्ड बोलते हैं ना, वर्ड पाइप होता है। साइन होता है। हाँ, तो पाइप साइन में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि अब वो पाइप साइन देखेगा तो लेट्स से अगर इस तरह मेरा था ना कि मैंने एक डाटा डाला हुआ था, ईमेल, ये ठीक है, पासवर्ड, चलो पासवर्ड उससे शेयर करा था, तो इस तरह मैंने लिखा। अब मैं इसी फॉर्मेट में भेजना चाह रहा हूँ ना, उसे ये नहीं चाह रहा कि यार एक लाइन के अंदर ये पूरा लिख के दे, तो इन दैट केस मैं फिर इस पाइप साइन को इस्तेमाल करूँगा, ठीक हो गया। तो अच्छा, अगली चीज़ पे आते हैं कि छोटी-छोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि हल्का-हल्का फ़ैमिलियरिटी आए कि यार ये पहली चीज़ YAML थोड़ी-सी है क्या? फिर आगे हम इसे पॉड्स के साथ में थोड़ा-सा लिंक करेंगे कि पॉड्स क्या होते हैं। अच्छा, फिर आगे आते हैं कि लेट्स से अब थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे आते हैं कि लेट्स से मैं नीचे कोड लिख रहा था, फिर मुझे याद आया यार आईडी नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। एक मुझे याद है यार मैंने अपने ऊपर भी तो अपना एक नाम डिफ़ाइन किया था ना यहाँ पे। तो अब मैंने यही नाम इस्तेमाल करना है, तो मैं किस तरह इसे आपस में लिंक कर सकता हूँ किसी तरह? तो इसका हल है कि हाँ, ऑब्वियसली हम इसे लिंक कर सकते हैं। हम यहाँ पे एस्टेरिस्क डालेंगे और आगे नेम लिख देंगे, तो जो वेरिएबल नेम होगा उससे वो इसे आपस में लिंक कर देगा। अच्छा, इसमें फिर ऑब्वियसली बात है कि आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, फिर ये आपकी इंडेंट हुआ हुआ हो, ठीक है? इसके अंडर ही इंडेंट हुआ हुआ है, पर्सन के अंदर ही आप बात कर रहे हो ना, तो उसे समझ आ जाएगा। ठीक अच्छा, है। लेट्स से आपने एक एक और मैं जैसे अलग एक बनाता हूँ, मेरे पास एक है बेस के नाम का है, ठीक है? अच्छा, बेस का है, बेस इसका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। अच्छा, इसमें वेरिएबल 1 है एक, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू, चलो बस वैल्यू ही है, ठीक है। तो अब मैं एक और वेरिएबल बनाया मैंने फू का, अब उसमें मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो वैल्यू है ना फू के अंदर, ये बेस वाली वैल्यूज ही पहले ले लें जितनी भी थी, ठीक है, जस्ट फॉर सेक एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसके बाद कोई हमने एक और वेरिएबल साथ ही स्टोर उसके करवा देना वैल्यू 2 के साथ। तो मैं अब इसके बजाय दोबारा से लिखने बैठूँ ये सारी वैल्यू जितनी भी थी, एक तो एक लिखी है ना, 10-20 हों तो जितने भी वेरिएबल्स के अंदर सेव थे, तो हम सिंपल एक ये काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये सिंबल लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद एस्टेरिस्क एंड बेस। तो अब ये क्या करेगा, बेस के अंदर जितनी भी वैल्यू थी ना, ठीक है, वैल्यू 1 थी, 2 3 4 जितनी भी थी, उन्हें उसी तरह यहाँ पे भी रखेगा, फिर उसी तरह कंपाइल करेगा, फिर उसे अगली वैल्यूज भी जो है वो भी डालेगा, और उसे फिर पूरा कंपाइल करके आगे यूज़र को सीरियलाइज करके सेंड कर देगा उसे। तो अच्छा इस तरह का मतलब आप बीच फीचर्स बीच में डाल सकते अच्छा, हो। उसके आरिफ अलावा भाई, एक और भी चीज़ है कि क्वेश्चन जी था जी एक यहाँ पे। जी जी आपने जी नीचे उसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ डिफाइन किया है, बेस। जो नेम डाला है जी उसके आगे एम्परसेंड साइन डाल के बेस आपने लगाया है, एंड साइन लगाया हम्म, है। एंड साइन जी का यहाँ पे क्या मकसद है? और उसके बाद आपने ये फू जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हम्म, उसमें ये डबल जो है लेस देन साइन डाले हैं, इसका थोड़ा सा बता देंगे। ये जो बेस अच्छा आपने डाला है इसमें इसके साथ एस्टेरिक, क्या ये वेरिएबल है या हाँ ये हाँ, उस ऑब्जेक्ट ये को पॉइंट कर रहे हैं?
बिल्कुल। अब जो ये है ना, ये 2 सिंबल्स हैं, एक तो ये हो गया सिंबल, एक ये सिंबल हो गया और ये एक सिंबल हो गया। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा-सा एंकर का नाम, जो मैंने पढ़ा था ना इसके बारे में, मुझे भी यही क्वेश्चन आता ज़हन में कि यार इसका मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है ना वो है एंकर, ठीक है? जो आपका ये एंड का साइन होता है ना, ये एंकर करता है, ठीक है? मतलब ठीक है, आपने जब इसे क्या कहते हैं रेफरेंस देना, तो आपने बताना है इस वाले बेस के हो, तो उससे एक एंकर पॉइंट मिल जाता है ना, ठीक है? वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो स्टार का सिंबल है ना ये वाला, ये एक तरह से रेफरेंस नहीं जिस तरह का होता है हमारा रेफरेंस हम कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से रेफरेंस हम कर रहे हैं उसे कि अच्छा बेस है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं मैं डिफाइन कर, ये बेस है जो रेफरेंस देना है तुमने बेस का, तो उसकी तरफ चले जाना है। मैंने मतलब अभी तक तो यहाँ तक ही पढ़ा, मैं इसके ऊपर फर्दर भी जब अभी करूँगा ना इसके ऊपर काम शाम, तो मेरे भी कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते जाएंगे यार एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने जो पढ़ा था वो ये कि आप एक एंकर सिंबल साथ लगाते हो जिसके साथ आपने बाद में रेफरेंस देना होगा जिसको, फिर ये सिंबल एक तरह से रेफरेंस का सिंबल है, ठीक है? तो आप उसे रेफरेंस करवाते हो उस एंकर की तरफ, ठीक है? ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा इसके बाद एक छोटी सी मैं बस बात डालता हूँ, उसके बाद आज के लिए तो ऐसे रैप अप करते हैं। अब ये थी कि लेट्स से मेरे पास एज है, ठीक है? अब इससे मैं चाह रहा हूँ यार, ये लेट्स से जीपी है, ठीक है? अब इससे मैं फ्लोट में ये तो फ्लोट में है ना वैल्यू, ठीक है? लेट्स से इसको भी मैं फ्लोट में चाह रहा हूँ, किसी वजह से मैंने प्लस करना है, जो भी करना है। तो मैं इसको कन्वर्ट करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आप ये 2 दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क डालें एंड देन उसके बाद आप अपना यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे, तो ये इस वैल्यू को ना फ्लोट में क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देगा, इन अदर वर्ड्स 20.1 आ जाएगी, ठीक है? इसकी वैल्यू उस तरह से कंसीडर करेगा, ठीक हो गया? इसी तरह लेट से इसको मैं स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं यार मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए, मैंने प्रिंट करवाना है इससे, वैसे तो इंटीजर भी प्रिंट हो जाता है, तो इसके आगे मैं क्या डालूंगा, 2 दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क और आगे एस टी आर, ठीक है? अब ये इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 3.75, ठीक है? इस तरह से रीड करेगा कि एक स्ट्रिंग है। तो ये भी चीज़ें छोटी छोटी जो हम मतलब सारा कुछ इस्तेमाल करके ना इवेंचुअली अपने क्या कहते हैं डेटा सिलेक्शन के जो इश्यूज होते हैं उन्हें रिजॉल्व करते हैं यूजिंग YAML। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो कोई बताए, ये बिल्कुल बेसिक्स थी, मैं छोटी छोटी कमांड्स थी उनसे मैं फेमिलियराइज करवाना चाह रहा था कि एक फील आ जाए कि यार YAML अच्छा है किस तरह की चीज़। तो इधर तक कोई क्वेश्चन हो, वैसे इतना कोई था नहीं इशू, लेकिन कोई बताए, वैसे इसमें थोड़ा शायद ना समझ आई हो, किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको IDE में भी करके बता दूंगा, कोई फाइल पर बना के दिखाएंगे हम। अभी वो खुल रहा नहीं है, पता नहीं कोई इशू है उसका, हैंग हो रहा है बार बार। ठीक है, नहीं अभी तो माशाल्लाह अभी ठीक है, जी समझ आ गई काफ़ी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे जो थोड़ी-सी वो कर रही है कि हमारे पास YAML फ़ाइल तो बन गई है, इसको हम रन कैसे करेंगे? एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे इसको? हम्म। अच्छा मिसाल YAML फॉर फाइल। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जी आउटपुट देखना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने चीज़ें डिफ़ाइन हम्म, कर दी हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आउटपुट देखूँ कैसे इसकी आउटपुट आ रही है। जी। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं रन करने से मुराद आप ये कहना चाह रहे हो कि इसे रीड करना, कि मैं जी, जैसे समझ रहा हम हूँ। करते हैं ना जेसन फ़ाइल की आउटपुट लेते हैं। जैसे आपने हम्म, ये बताया ना यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहले जो एंट्री है टॉप पे, हाँ उसका नाम लिखते हैं, डॉट लगा के आगे उसके एट्रीब्यूट का नाम लिख देते हैं, तो वो हमारी वैल्यू आउटपुट हम्म, पे आ जाए। जैसे पर्सन डॉट नेम कर दिया तो हरीश प्रिंट हो जाएगा, देन पर्सन डॉट एज किया उसकी एज प्रिंट हो जाएगी। तो बिल्कुल। क्या इसमें भी ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, इसमें हाँ एग्जैक्टली हो सकता है इस तरह भी, आप इसके अंदर भी ना फाइल्स को आपस में एक्सेस कर सकते हो, आप जैसे पर्सन डॉट नेम लिखोगे, अभी ये मैंने उसमें नहीं खोला ना पाई चार्म में, तो पाई चार्म में ये खुद ही डॉट लगाते हैं ना, जिस तरह आम ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स सामने खोल के दिखाता है यार ये एट्रीब्यूट्स इस ऑब्जेक्ट की हैं, तो वो इसमें भी शो करते हैं कि इसकी नेम एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऑब्वियसली होगा जो इसमें सेव है नेम, जो ऊपर है हारिस। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ी सी बीच में साथ साथ ऐड कर दूँ, ये मैं इसका ही ये वो है कमेंट का सिंबल है, ठीक है? तो ये इसे इग्नोर कर देगा, तो ये कमेंट का सिग्नल है, इसके लिए भी पाइथन में भी इसी तरह होता ठीक है। है, मतलब अच्छा हैश तो साइन से यहाँ पे कमेंट जो है बिल्कुल, ना वो लिखा जाता है। जी जी, तो इसे इग्नोर कर देगा कंपाइलर। अच्छा, तो आप ये कह रहे थे कि वो बात कर रहे थे ना कि इस तरह रन कर सकते हैं। अच्छा, जो वो बात है कि ये आपस में कोड में कहाँ काम आता है, एक तो अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि यार ये कोड में हम इसे इंपोर्ट करवाते हैं फाइल को, क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो नेक्स्ट क्लास में ना मैं यही करूँगा कि फाइल को ना आपके सामने
YAML के अंदर कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे कंपाइल करके डाटा को स्टोर करके उसके अंदर उसे सेंड करेंगे किसी और क्या कहते हैं दूसरे कंप्यूटर में, चलो नहीं भेजूंगा, एक जो प्रोजेक्ट है ना दूसरे प्रोजेक्ट में डाटा मैं सेंड करवाऊंगा YAML के थ्रू। तो ठीक है, वेरी उसमें गुड। फिर एक हम इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि मतलब समझ आए कि यार एग्जैक्टली हम क्यों कर रहे हैं और चलिए क्या ये तो फायदा बहुत है, अच्छा हो पावर जाएगा। कैसे। जी, जी, ये हाँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब पता लग जाएगा प्रैक्टिकली कि कैसे डेटा एक्सचेंज हो रहा है उसमें, बिल्कुल। 2 प्रोजेक्ट्स में या 2 सिस्टम्स में। हाँ, मेन मकसद ही ये होना चाहिए कि यार चीज़ें इम्प्लीमेंट करें ना हम, सिर्फ वो सीखने के हद ठीक है। तक क्या फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूब के बारे में हम थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे आपस में कि मिनी क्यूब एक मिनिमल वर्ज़न है कि जिसमें हम इसको अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं और लोकली इसके अंदर एक छोटा-सा आर्किटेक्चर डिफ़ाइन जो है ना कर सकते हैं। जैसे या तो इसमें ये हो सकता है 1 नोड हो सकता है या 2 नोड्स हो सकते हैं, 2 नोड्स का एक क्लस्टर बना हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है मिनी क्यूब। तो देखिए, कुबरनेटिस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मास्टर नोड एंड वर्कर नोड्स। डेफिनेटली मास्टर एंड वर्कर नोड्स होते हैं। तो मिनीक्यूब इज अ टूल दैट मेक्स इट इजी टू रन कुबरनेट्स लोकली। जैसे अभी मैंने बात की कि जो मिनीक्यूब है वो वो ये चीज़ है कि आप अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि लोकली इसको आप रन कर सकें। क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते ना ताकि हम क्लाउड पे किसी चीज़ को रन करें या उनसे हम परचेज कर सकें। तो इसलिए हमें एक छोटा सा ये बिल्कुल। मिनिमल वर्जन उन्होंने दिया हुआ है मिनी क्यूब को, तो जिसको हम लोकली अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं और इसमें तकरीबन हमें बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है जैसा कि रियली हमारा कुबरनेटिस पे होता है। ठीक है, मिनी क्यूब रन्स अ सिंगल नोड कुबरनेटिस क्लस्टर। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि मिनी क्यूब में हमारे पास सिंगल नोड कुबरनेटिस क्लस्टर होता है ऑन योर लैपटॉप टू यूज कुबरनेटिस फॉर प्रैक्टिस और डेवलपमेंट। ठीक है, सिंगल नोड है, जैसे एक मशीन इसमें होगी, एक ही नोड है उसमें। ओके, टू स्टार्ट कुबरनेटिस क्लस्टर यूजिंग मिनी क्यूब। अब हमारे पास अगर मिनी क्यूब हमने डाउनलोड भी कर लिया है, उसके बाद उसको हमने देखना है रन कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो होती है मिनी क्यूब स्टार्ट। जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो कुछ प्रोसेस जो है ना नीचे से कुछ प्रोसेस चलता है। जैसे यहाँ पर नीचे जो डायग्राम में गिवन है, मिनी क्यूब वर्जन 1.1.1 ऑन लिनक्स AMD 64, और उसके बाद वर्चुअल मशीन उसको उसकी क्रिएट करता है, यानी जिसमें 2 CPUs हैं, मेमोरी 2 GB है और डिस्क इसमें 20,000 MBs है, मतलब 20 GB इसमें डिस्क है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट कन्फिगर किया जाता है कुबरनेटिस के लिए। इमेज को पुल कर रहे हैं, देन इमेज को लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद वेरीफाई इसमें किया जाता है, देन उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है मिनी क्यूब। ओके, अच्छा, अब अगर बेसिकली जी हमारा क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनी होगी जिसके अंदर एक तरह से डॉकर्स रन कर रहा है, उसके जी ऊपर जी ये चल रहे हैं। जी जी अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं उस चीज़ पे आएंगे, मतलब क्लाउड से मुझे वो थोड़ी सी बात समझ नहीं, क्लाउड से किस तरह अल्टरनेटिव ये दे रहा है, असल में कि ऐसा है ना मतलब कि क्लाउड का क्लाउड पे अल्टरनेटिव। ना, देखिए क्लाउड का कहने का मकसद है, देखें क्लाउड कोई एज सच कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि क्लाउड ये चीज़ है कि जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि हमारे रिसोर्स इतने नहीं है कि हम 50, 100, 1000, 500 सिस्टम अपने पास खरीद सकें या उनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकें या उनको हम लोकली अपने घर में या अलग से एक डेटा सेंटर बना के तो उसमें वो रख सकें। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को कैटर करने के लिए एक मिनी क्यूब, एक सॉफ्टवेयर बेस, एक छोटा सा उन्होंने लोकली हमारे लैपटॉप के लिए, हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने के लिए एक छोटा सा पैकेज हमें दिया है। वो कहते हैं कि इस चीज़ को आप रन करें तो आपको ऐसी फील होगी कि जैसे आप रियली किसी आप डेटा सेंटर में किसी कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर या एक क्लाउड पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अपने पीसी को ही एक बना ली हमने, जी जी, हाँ, वर्चुअल हम मशीन अपने एक तरह पीसी से। को ही एक वो क्लाउड या एक डेटा सेंटर बना लेते हैं। ठीक हो गया।
ओके, अब जब हम स्टार्ट कर लेते हैं मिनी क्यूब, उसके बाद हम ये चेक इसका स्टेटस चेक करते हैं कि अब इसमें स्टेटस में क्या-क्या चीज़ है इसके, जैसे होस्ट है, रनिंग है, क्यूबलेट रनिंग है, एपीआई सर्वर जो है वो भी रन कर रहा है, kubectl करंटली कॉन्फ़िगर्ड पॉइंटिंग टू मिनी क्यूब वर्चुअल मशीन, उसके साथ उसका आईपी एड्रेस भी वो दे रहा है। अच्छा, ये आईपी एड्रेस भी हमारे पास हमारे सिस्टम से ही ले रहा होगा। ओके, अब जी जी। टू चेक एड्रेसेस ऑफ द Kubernetes मास्टर एंड सर्विसेज। ठीक है, जब हम क्यूब सीटीएल एक इसका इंजन है, ठीक है। अब ये इसका इंजन होता है कि जो मिनी क्यूब के अंदर डिफरेंट क्यूबरनेटिस की जो कमांड्स है ना उनको रन करता है। हाँ, आई थिंक सो कमांड लाइन टूल बनता है ना सीटीएल से। जी जी, ठीक है। ये अच्छा रशीद क्लस्टर्स को साहब, आई थिंक सो कंट्रोल करने के लिए ना। जी, नहीं जैसे यहाँ आपने पर बताया ना। क्यूब सीटीएल जो है ना ये एक इंजन है, इसको एजेंट भी बोलेंगे। ये अगर हमने ना जो हमारा क्लस्टर एक बनता है ना इसमें जिसको कहते हैं ना एक ही उसमें जो नोड है जिस पे ये क्लस्टर बन रहा है, तो उस क्लस्टर की इंफॉर्मेशन अगर हमने निकालनी है, जैसे जो क्लस्टर हमारे पास मौजूद है, जो वीएम हमारे पास मौजूद है, उसी की इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं इसमें। तो क्यूब सीटीएल क्लस्टर इन्फो, उस क्लस्टर की वो इन्फो हमें निकाल के दे देगा कि जो क्लस्टर हमारे पास पहले से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये तो इसमें बहुत मिनिमल इसकी डेफिनेशन निकाल के देगा। वो ये बताएगा कि ये किस आईपी एड्रेस पे और किस पोर्ट पे रन कर रहा है ये कुबरनेटिस मास्टर जो है, ठीक है। उसके बाद क्यूब डीएनएस, और क्यूब डीएनएस हमारा किस आईपी पे और पोर्ट पे रन कर रहा है। एक्चुअली डीएनएस तो डोमेन नेम सिस्टम है, उसमें रेजोल्यूशन होती है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी, तो हम नेम से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए वो डीएनएस भी बता रहा है और क्यूब मास्टर जो है उसका भी बता रहा है कि मेन आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ये है। तो हम सिंपली अगर इस चीज़ को रन करना चाहें तो इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, कॉपी करके ब्राउज़र में अगर लगाते हैं तो वो हमें ये हमें बता देगा। अगर अच्छा इसमें नितिन भाई, फर्दर, इसमें क्लस्टर का मतलब वो नहीं, सेट ऑफ नोड्स था ना आई थिंक जी सो। जी बिल्कुल तो सेट ऑफ नोड था। इसमें तो एक नोड है हमारे पास। तो जी मैं सही हूँ इस तरह अगर सोचा जाए कि एक ही बिल्कुल, क्लस्टर होगा, उसमें एक ही नोड पड़ा होगा जी जी इसके आप लिए सही मिनी कह क्यूब रहे हैं। के लिए। लेकिन ऐसा है ना कि जो हमारा रियल एनवायरनमेंट होता है ना उसमें हम एक ही वर्चुअल मशीन पे ना एक क्लस्टर नहीं बनाते, ठीक है। हम मल्टीपल अच्छा। जो कंटेनर्स होते हैं, अभी मैं कंटेनर्स का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी कंटेनर आ जाएंगे, क्योंकि हम एक क्लस्टर में ना मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ठीक है। मल्टीपल जब कंटेनर्स आ जाते हैं ना तो फिर हम उन सबको मिला के ना एक क्लस्टर बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि उन सब के रिसोर्स को हम शेयर कर सकें, जैसे उनका सीपीयू है, उनकी रैम है। जब तमाम जी जी। सिस्टम आपस में मिलेंगे, इनका सीपीयू रैम आपस में ऐड होगा तो वो एक बहुत बड़ी एक पावरफुल सा एक मशीन हमारे पास एंड पे बन जाती है, जिसको हम पॉड भी कहते हैं, हम्म। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि नोड क्या चीज होती है। ग्रुप ऑफ सर्वर इज कॉल्ड अ क्लस्टर। डेफिनेटली जैसे ये बता रहे कि ग्रुप ऑफ सर्वर है या ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है, तो उसको हम सर्वर बोलेंगे। अच्छा, बाज़ जगह पे इन्होंने कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे ये भी बताया होता है कि जो आपके पॉड्स होते हैं ना, पॉड्स, जब ग्रुप जी ऑफ जी। पॉड्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनको भी हम क्लस्टर में ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, मैंने भी ओके, इस तरह देखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग जाता है कभी। तो ये है कि उसके अंदर देखेंगे ना आप, तो क्लस्टर्स जो बने हुए हैं उनके अंदर हजारों नोड्स, ये पॉड्स हैं। ठीक तो है, उन्हें मिलके फिर ये पूरा बन रहा है सब। ठीक ठीक। चलिए, अच्छा, Kubernetes क्लस्टर इज कंसिस्ट ऑफ मास्टर एंड नोड वर्कर, वही पुरानी बात दोहरा रहा है। मास्टर नोड एक्ट एज अ मैनेजर, ठीक है। वर्कर नोड्स आर सर्वर और सिस्टम ऑन विच Kubernetes डिप्लॉय एंड रन आवर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हमने उसके बाद ये देखना है कि हमारे
जो क्लस्टर है उसमें कितने नोड्स हैं, अभी कितने नोड्स उसमें मौजूद हैं, चल रहे हैं, या उनका क्या स्टेटस है। तो kubectl गेट नोड्स की कमांड हम लगाएंगे तो उससे हमें आउटपुट जो आएगी वो इस तरह आएगा, नेम, स्टेटस, रोल्स, एज एंड वर्जन। मिनी क्यूब है, स्टेटस इसका रेडी है, रोल्स है मास्टर, एज 1 मिनट है कि 1 मिनट हो गया इसको भी अप हुए, रन हुए, और वर्जन इसका 1.10.0 है। अच्छा, इसने शॉर्टकट भी ये एक्सेप्ट करता है। जैसे हम kubectl गेट no लिखेंगे ना, तो ये no को यही एज्यूम करेगा कि ये no नोड्स हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अगर हमने कोई और ज़्यादा डिटेल इसकी देखनी है कि ये तो हमें सिर्फ चंद चीज़ें उसने बताई थी ना, ठीक है, और ज़्यादा हमें डिटेल्स देखनी है, जैसे kubectl डिस्क्राइब की कमांड लगाएंगे, देन नोड्स मिनी क्यूब। अब नोड्स मिनी क्यूब तो ये तो कमांड्स इसमें पहले से हैं, और डिस्क्राइब एक ऐसी कमांड है जो नई कमांड है हमारे लिए। डिस्क्राइब करेगा जितने भी नोड्स हैं इस मिनी क्यूब के अंदर, जितने भी नोड्स हैं उनको डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, कि क्या क्या उसमें और ज़्यादा डिटेल क्या क्या है। तो ये जो कमांड है हमारे पास, ये क्या हमें बताएगी, हमें बताएगी कि लेबल क्या है उस नोड का, एनोटेशंस क्या हैं, अनस्केड्यूलेबल है, कैपेसिटी क्या है, सिस्टम इंफॉर्मेशन उसकी क्या है, एलोकेटेड रिसोर्सेज क्या हैं, इवेंट्स इसमें क्या क्या है हमारे पास। अब ये जब कमांड हम लगाएंगे ना, तो उसमें कुछ इस तरह की आउटपुट हमें दिखाई देगी। जैसे उसने बताया, नेम इसमें हमारे पास मिनी क्यूब है, रोल्स इसमें मास्टर है, और लेबल्स इसमें बेटा kubernetes.io आर्किटेक्चर AMD64 है, और इसमें बेटा डॉट kubernetes.io OS जो है ना लिनक्स है। अब इसमें लेबल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर। लेबल तो अभी हम आगे देखेंगे कि लेबल क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद एनोटेशंस हैं, देन क्रिएशन टाइम स्टैम्प। इसका मतलब है कि ये नोड कब क्रिएट किया गया था, जब क्रिएट करते हुए क्या डेट थी, क्या टाइम था। ठीक है, अब स्केड्यूलेबल अनस्केड्यूलेबल है, फॉल्स है, कंडीशंस हैं, टाइप्स इसमें, क्योंकि ये क्या क्या इसमें आ रही हैं, टाइप्स टाइप्स कौन सी हैं, स्टेटस क्या है, लास्ट हार्ट बीट टाइम क्या है इसका, ये कुछ काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन इसने दी है। आईपी एड्रेस इसमें क्या है इसका, होस्ट नेम मिनी क्यूब है, कैपेसिटी इसकी कितनी है, सीपीयू कैपेसिटी में 2 सीपीयू आ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन इसने जो है वो दी हुई है हमें। अच्छा, अब ये तो हमने नोड्स का देख लिया, अभी हम देखते हैं एलियस क्या होता है। कि एलियस में ऐसा करते हैं हम कि क्योंकि ये हमारे पास जितने भी कंटेनर ये बने होते हैं ये लिनक्स में बने हुए होते हैं, तो लिनक्स में हम यूं करते हैं, बहुत अगर लंबी कमांड होगी ना, जैसे हमारे पास कमांड है kubectl गेट, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट करके जब लिख देते हैं ना, तो उसमें फिर हम एलियस बनाते हैं उसका। यूं समझ ले, एलियस हमारे पास निक नेम होता है, तो उसका वो निक नेम हमें बनाने के लिए ना, तो हम एलियस लगाते हैं, एलियस, देन यहाँ पे उसने के जी एक उसका एलियस बनाया है, उसका निक नेम बनाया है kubectl गेट। अब के फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, और गेट का पहला जो है वो कैरेक्टर उसने लिए, तो के जी लेके इक्वल साइन इनसाइड डबल कोट्स उसने kubectl गेट लिख दिया। तो अब जब भी मैं इस कमांड को रन करूंगा तो kubectl गेट नहीं लिखूंगा, मैं kg नोड्स लिखूंगा। तो जब kg नोड्स लिखूंगा तो वो इसको बैकएंड पे प्रोसेस करके वो ये बताएगा तो एलियस है kubectl गेट का, तो वो उसकी आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। अब नीचे देखें, जैसे kgno, अब kg जो हमने एलियस बनाया था, no यहाँ पे नोड्स का बता रहा है कि नोड्स कितने हैं। अब ऊपर जो nodes नोड्स कंप्लीट लिखा था, नीचे उसने सिर्फ no लिखा है, शॉर्ट करके लिख रहा है एलियस उसने जो यहाँ पे बनाया हुआ उसकी मदद से। यहाँ तक कोई इशू अगर किसी को तो बताएं।
आई थिंक सो, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलें ये भी पॉड्स को देखते हैं कि पॉड्स क्या चीजें हैं। ओके, pods to run your application on Kubernetes, most basic condition is your application should be containerized. हमारी Kubernetes में जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन Kubernetes में रन नहीं हो पाती। तो उस एप्लीकेशन को हमें सबसे पहले किसी कंटेनर में डालना पड़ता है या उसका कंटेनर बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसको इमेज भी बोलते हैं, वो इमेज बनाते हैं तो हमारा कंटेनर बन जाता है। ठीक है, बट Kubernetes do not deploy your app container directly like Docker में, क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्टली उस पर अप्लाई होती थी। Kubernetes में डायरेक्टली जो हमारी एप्लीकेशन है वो अप्लाई नहीं होती, उसका कंटेनर बनाना पड़ता है। तो Kubernetes उसको ना रैप कर देता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंटेनर्स में। ठीक है, तो दिस कंटेनर रैप इज कॉल्ड अ पॉड। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे पास और उनको अगर हमने यूज़ करना है, तो उन तमाम एप्लीकेशंस को हम एक रैप कर देंगे, एक उस मतलब कंटेनर में हम ना रैप कर देंगे। तो फिर हम उस तमाम कंटेनर्स को एक पॉड के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और हर एक पॉड का एक आईपी एड्रेस होगा, और वो पॉड जैसे पॉड 1 है, और पॉड 1 जब भी हम लिखेंगे उसका आईपी एड्रेस जब 10.1.0.1 हम लिखेंगे, तो वो पॉइंट करेगा पॉड 1 को, और सिर्फ पॉड 1 को ही वो एक्सेस करेगा, पॉड 2 को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस स्टैटिकली हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। एक मजे की बात ये कि कंटेनर्स जो है वो सबसे फंडामेंटल चीजें नहीं है, ये पॉड्स जो है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट एक तरह से कह सकते हैं आप डिप्लॉयबल ऑब्जेक्ट्स हैं। जी, तो लेकिन अगर कंटेनर देखें ना, अगर कंटेनर भी वाकई आपकी बात है, वो इतनी वो कहते हैं बेसिक चीज नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो है एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन नहीं होगी तो एप्लीकेशन से हम इमेज बनाते हैं और इस इमेज से कंटेनर बनता है, तो एप्लीकेशन ही नहीं होगी तो कंटेनर कैसे बनेगा और पॉड कैसे बनेगा। बिल्कुल, मतलब पॉड जो है ना वो एक कंप्लीट पैकेज है, जी जी, इन अदर वो वर्ड्स कंप्लीट पैकेज कंटेनर्स है। नहीं है। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, ईच पॉड इज लाइक अ सेपरेट लॉजिकल मशीन। देखिए, पॉड जो है ना वो एक सेपरेट लॉजिकल मशीन है विद इट्स ऑन आईपी एड्रेस। ठीक है, हर एक पॉड का ना अलग से आईपी एड्रेस होता है, उसका होस्ट नेम भी होता है। जैसे पॉड 1 है, ये होस्ट नेम है, और आईपी जो है 10.1.0.1 ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, प्रोसेसेस इसके अपने होते हैं, एंड सो ऑन, रनिंग अ सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये नीचे उन्होंने कुछ डायग्राम में बताया हुआ है कि एक 3 पॉड्स हैं, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3। पॉड 1 में हमारे पास एक कंटेनर है, मतलब एक एप्लीकेशन रन कर रही है। पॉड 2 में 2 कंटेनर है, पॉड 3 में भी सिंगल कंटेनर है। अब इन तमाम पॉड्स को ना हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, और उन इकट्ठा करने के बाद ना इस पूरे ब्लॉक को हमने कह दिया कि ये एक वर्कर नोड है। देखें, जब मल्टीपल पॉड्स को ना हम आपस में इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम वर्कर नोड बोलते हैं। ये वर्कर नोड को भी एक दफा ना हल्का सा इसी डायग्राम एक्सप्लेन कर दें कि इसका अब क्या फायदा हुआ, मतलब एक नोड बन गया तो नोड इसका। नोड एक ऐसी चीज है कि जैसे आप यूं समझ लें, आपने मुझे बात ने VMware यूज किया है। मतलब ठीक ठीक, जी जी मैं समझ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं आप। अब VMware देखें, जी VMware हमारे पास VMware में ना हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें विंडोज़ की, लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। अब वो वर्चुअल मशीन्स जो है ना, वो हमारे पास हमारे लैपटॉप के अंदर होती हैं। ठीक है, हर एक वर्चुअल बिल्कुल। मशीन का अलग से आईपी एड्रेस भी होता है उसमें, क्योंकि वो जो वर्चुअल मशीन है, जो VMware है, जो सॉफ्टवेयर है, आप यूं समझ लें, जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो कंटेनर्स हैं, जो VMware है वो एक पॉड है, और जो हमारा लैपटॉप है ना वो एक वर्कर नोड है। इस लैपटॉप के अंदर हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, सॉरी पॉड्स हैं, कंटेनर एप्लीकेशंस हैं।
ठीक हो गया। एक नोड एक तरह से स्पेसिफिक रैम, स्पेसिफिक सीपीयू, स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव, इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसका जी आईपी एड्रेस के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो पॉड्स हैं ना, जो नोड्स हैं ना, वर्कर नोड्स, वो फिजिकल भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी हो सकते हैं। मतलब हमारे पास एक मेन हमारे पास एक मेन ये है, एक मिनट जरा, वर्कर नोड टू रन एप्लीकेशन एग्जैक्टली, ठीक है। सही है, मैं जरा वो देख रहा था, राशिद महमूद साहब ने भी एक कमेंट किया था, मैं वो चेक कर रहा था। ठीक है, वर्कर नोड टू रन एप्लीकेशन, ठीक है। वो राशिद भाई भी ये कह रहे हैं कि जो वर्कर नोड है वो हम बनाते हैं ताकि हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको हम रन कर सकें, ठीक है। ठीक हो गया। एक मिनट, अब इसको आगे लेके जाओ, ठीक है, ओके। अब ये जो डायग्राम इसने बताई हुई है, इसमें मैं आपको डायग्राम को देख के ही बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे पॉड 1 है, पॉड 2 है, और नोड 1 है, और दो नोड्स हैं, उन दो नोड्स में हमारे पास दो दो पॉड्स हैं, ठीक है। और हर पॉड की डिफरेंट आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे सेंटर पे देखें कि उसने ये कहा है कि एक पॉड को उसने कहा कि हम नोड 1 में भी डालें और नोड 2 में भी डालें, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पॉड किसी एक नोड में होगा। वो एक पॉड जो है ना, वो दूसरे पॉड में, दूसरे वर्कर नोड में नहीं उसको हम डाल सकते। जैसे पॉड 3 है, पॉड 3 को हम नोड 1 नोड 2 दोनों में नहीं डाल सकेंगे, ठीक है। तो ये इनवैलिड यहाँ पे है। ठीक हो गया। इसका हल ये होगा फिर एक ही नोड बना लिया जाए या अलग अलग कर देना, जी जी, यही या तो एक नोड हल है बना दिया इसका। जाए, या इस पॉड 3 को नोड 1 में डाल दें कंप्लीटली, या नोड 2 में इसको ऐड कर दें, ठीक ठीक। अच्छा, ठीक है। अगर नोड का वैसे क्या कहते हैं एडवांटेज क्या हुआ मेजर आपकी नज़र नोड में? का एडवांटेज ये है ना, देखें वही है अगर, सिमिलर टू वीएम वेयर जी के जी जी जी, सिमिलर ही सिमिलर टू तरह से। ये जैसे लैपटॉप है ना, इसी तरह है कि अगर हमारे पास ये चीज नहीं होगी तो हम पॉड्स को रन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें ना, पॉड्स की भी तो क्लस्टर बन रहे हैं ना, जी जी। मल्टीपल पॉड्स आ रहे हैं, और मल्टीपल पॉड्स को हम किसी एक सिंगल नोड पे डाल रहे हैं। अब इस नोड की भी कोई नहीं, आईपी एड्रेस होगी, कोई पहचान होगी कि जिसकी बेस पे जी जी। किस नोड में हमने डेटा लेना है, किस नोड से हमने डेटा आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, मैं मतलब वो भी उस सेंस में कह पहचानेंगे। रहा था कि सेपरेट नोट्स बनाने के लिए मल्टीपल नोट्स, उसकी एडवांटेज मेजर कोई जहन में आ रही हो। सॉरी, मैं जरा ये कमेंट इनका रीड कर रहा था। ये इन्होंने भेजा है राशिद भाई ने, कि कहते हैं कि नोड स्पेस जो है ना, इज लोड बैलेंस्ड बाय K8 एक्सटेंडेड है हमारे पास, K8 स्टैंडर्ड कुबरनेटीज का है, कि ये लोड अच्छा अच्छा। बैलेंसिंग इसमें हम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसे हम राशिद चेंज भाई, भी am कर I सकते राइट? हैं जरूरत के मुताबिक। राशिद भाई, मैं क्या सही बात कर रहा हूँ कि जो नोड्स हैं वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि लोड बैलेंस कर सकें। ओके, ठीक है। हाँ, वो उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी है कि हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट उस पे देखता हूँ कि वाई पॉड्स पॉड्स ही हम क्यों क्रिएट करें, कि वाई डू वी इवन नीड पॉड्स, वाई कांट वी यूज कंटेनर्स डायरेक्टली। अब वो देखें, वो जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि पॉड्स हम क्यों यूज करें, कंटेनर ही क्यों नहीं यूज कर सकते, तो उसका आंसर उसने यहाँ पे दिया है कि एज वी आर नॉट सपोज्ड टू ग्रुप मल्टीपल प्रोसेसेस into a single container, ठीक है, we will be needing another higher level construct that will allow you to bind containers together and manage them as a single unit। देख लें आप कि कंटेनर, एक सिंगल कंटेनर अगर 10 कंटेनर्स हैं तो वो हर एक कंटेनर जो है ना वो एक सिंगल यूनिट है, तो वहां पे हमारे पास 10 यूनिट्स हैं वहां पे। उन सब को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है 10 कंटेनर्स को, तो क्यों नहीं हम उन सब कंटेनर्स को किसी एक कंस्ट्रक्ट में डाल दें और उसको एक सिंगल यूनिट मान लें। ठीक है, अब ये एक मिनट में इनका ये कमेंट्स सुनो। इफ वन नोड गेट्स फॉल्टी और वन नोड रिक्वायर्स मोर स्पेस, क्यूबरनेटीज मैनेज और शिफ्ट्स नोड्स थ्रू लोड बैलेंसिंग। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है हर्ष भाई? ठीक है। जी जी।
पॉड्स हम एक्चुअली इसमें बताने का मकसद ये था, इसलिए यूज करते हैं कि मल्टीपल कंटेनर्स को हम किसी एक जगह पे डाल के तो उसको एक सिंगल यूनिट बना देते हैं। उस एक सिंगल यूनिट को एक आईपी एड्रेस, उसको एक होस्ट नेम बना देते हैं, ताकि वो बाहर की वर्ल्ड में सिर्फ उसी पॉड की मदद से वो पहचाने जाएं। Okay, why would we even need to run multiple containers together? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि मल्टीपल कंटेनर्स को हम एक साथ क्यों रन करते हैं। अभी मेरे पास फिर 10 मिनट 9 मिनट रह गए हैं, ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो इसको जल्दी से फिर सम अप भी करते हैं। यू मे हैव अ सपोर्टिंग कंटेनर विद योर मेन एप्लीकेशन कंटेनर, फॉर एग्जांपल और लॉग कलेक्शन, नेटवर्क प्रॉक्सी एक्सेट्रा। अच्छा, जो कंटेनर्स का कंसेप्ट है ना, उसमें हम यूँ देखें कि हर एक कंटेनर जो है ना, उसकी अलग से सीपीयू और रैम भी है। तो जहाँ तक मेरी परसेप्शन है उसके मुताबिक कि मल्टीपल कंटेनर्स को जब हम आपस में इकट्ठा करते हैं, तो वो आपस में ना अपनी स्पेस को शेयर करते हैं, अपनी प्रोसेसिंग को, अपनी रैम को शेयर करते हैं, तो वो फिर एक पॉड हमारे लिए एक सिंगल यूनिट बनता है। आई थिंक सो इसी तरह, इसीलिए उसको हम कर रहे हैं। Can't we put all our processes into a single container? Yes, we can do that, but we do not. We try to divide our application in smaller microservices. अगर हम तमाम के तमाम प्रोसेसेस को सिंगल कंटेनर में डाल देंगे, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हमारे पास वो जो आर्किटेक्चर बनता है वो मोनोलिथिक ही बन जाएगा, मोनोलिथिक पे ही काम कर लेंगे, माइक्रो सर्विसेज पे तो जाने की जरूरत नहीं है कि जब हम किसी एक ही कंटेनर में सारे प्रोसेसेस डाल दें। क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में हम ये करते हैं कि एक बड़ी एप्लीकेशन है, उसको हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके आगे हम प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि हर एक चंक एफिशिएंटली मैनेज हो सके। ठीक है, तो दिस मेक्स आवर एप्लीकेशन स्मॉलर इन साइज, फास्ट टू लोड। साइज में छोटा हो जाता है और इसमें प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, लोड काफ़ी फास्ट होता है इसमें। अच्छा, pods, a pod of containers allow you to run closely related processes together. अच्छा, पॉड्स में चले आगे, इसको मैं एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। Kubernetes provide these containers with the same environment as if they were all running in a single container while keeping them somewhat isolated. अच्छा, एक पॉड में अगर हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स है ना, और उसमें से फॉर एग्जांपल 10 कंटेनर्स हैं हमारे एक पॉड में, और उस 10 कंटेनर्स में से 4 कंटेनर्स सेम सर्विसेज, सेम प्रोसेस रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो प्रॉक्सी का हमें दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं 4 कंटेनर्स। तो हम यूं करेंगे कि उन 4 कंटेनर्स की जो वर्किंग है ना, उन सब को हम इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, उनका इन्वायरमेंट एक कर देंगे, लेकिन उनको आपस में लेकिन ये आपस में आइसोलेट भी होते हैं। ठीक है, somewhat isolated. This is because you want container inside each group to share certain resources, although not also that they are not fully isolated. For example, if your main application container write logs in some file and you want another application to use some part of that log file and make some report. एक छोटी सी एग्जांपल दे दिया, किसी एक सिस्टम में है आप और दूसरे सिस्टम से उस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये कहता है कि ये Kubernetes में पॉसिबल हुआ है, which provides volume concept by which we can share file directories between containers within the pods. This is also one of the reason why pods having multiple containers and does not spread over different nodes. They are always co-located on same worker node. ठीक है, ये यहाँ पर अभी तक हम तकरीबन 19 स्लाइड्स हमारी कवर हुई हैं, क्योंकि आगे हमारा सारा पॉड्स का ही जा रहा है, और पॉड्स में हमारे पास पॉड्स क्रिएशन भी आएगी। तो क्या कहते हैं हारिस भाई, इसको 19 तक ही रखें या आगे इसको ले चलें? इट्स अप टू यू नजर भाई, देखिए अगर है आपका स्टेमिना या नहीं, मेरे स्टेमिना की वो उसमें बात नहीं है, वो मेरे पास तो स्टेमिना है ही है, लेकिन अभी वो टाइम भी इसका मीटिंग का एंड होने वाला है।
जी जी आई थिंक सो 5 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ। ठीक है, आज के लिए आई थिंक सो करते हैं इधर तक ही रैप अप। इससे गो थ्रू भी करेंगे खुद ही घर में भी, तो कोई और क्वेश्चन आए तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी 2 चीज़ें आज हो चुकी हैं, एक हमारा यमल हो चुका है और एक हमारा ये 19 नंबर स्लाइड तक हो चुका है, पॉड्स के जी बारे जी में कुछ हो चुका है। तो कल इंशाल्लाह 20 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो कल फिर इस ठीक तरह होगा। कीजिएगा, ये हमारे पास हैं जो क्या नाम है, अरसलान भाई भी हैं। अरसलान भाई, अगर आप इनमें से कौन सी स्लाइड आगे लेना चाह रहे हैं, जो आपके लिए इजी हो, जिनको आसानी से आप बता सकें। हारिस भाई, आप भी कोई इसमें से सिलेक्ट कर लें। बिल्कुल, मैं इसको स्टडी कर लूँगा, तो इंशाल्लाह मैं करके आऊँगा। ये मैं अभी देख भी लेता हूँ थोड़ी देर तक, फिर मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा आप लोगों को। क्या ठीक है, कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी वो हमारे साथ जो मिस दिया भी नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट आगे जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना, ये उन्होंने ही बतानी थी। क्योंकि आज वो नहीं है, तो फिर हमारा ये कोर्स भी बहुत कम कवर हुआ है। हमारा इससे ज़्यादा की हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन चलें, बहरहाल इतना भी हो चुका है, काफ़ी है जितना हम हज़म कर लें। नहीं, बिल्कुल, मैं इससे आगे आप बेशक मुझे दे दें जितनी स्लाइड्स आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मैंने सिर्फ पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट खुद से किया था, पार्ट 2 मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो चलें ये ठीक आगे है, इसे स्लाइड्स यूँ करें करते या मैं हैं। देखूं? 2021 to put to containers। अच्छा, वैसे ये स्लाइड कितनी है इस वाले में? इस वाले में ज़्यादा ये थी ना काफ़ी? पता नहीं, मेरे ख्याल से 100 तो होंगी, हो सकता है 100 ही हो। जी अच्छा, चले ऐसे करते हैं हाँ, कि 103। जी जी ये जो पॉड्स वाली जो स्लाइड्स है ना, इनको मैं जी रख जी लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पॉड्स वाली जो है, कहाँ तक ठीक हो है? गया। पोर्ट फॉरवर्डिंग, अच्छा, हाँ। ये आगे ये YAML भी आ जाएगा पॉड के अंदर। पॉड्स वाली जितनी है ना, ये मैं रख लेता हूँ। ठीक है, जी इनको जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 37 नंबर तक है। ठीक ठीक हो है, गया। 20 से लेकर 37 तक ये पॉड्स वाली जो है, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं भी एक्चुअली पॉड्स पे ही कर रहा था। तो लेबल्स की जो स्लाइड्स हैं, ये 38 से है आपके पास। ठीक है, 38 से आप 10 स्लाइड्स आप कर लें। हाँ, क्या नाम है, असलान भाई, 10 स्लाइड्स कर लें आप अगर 38 से। ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। इजी है, कोई इशू तो नहीं। कोई कोई इशू नहीं, अगर मैं ज्यादा भी कर सका तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे जी पास ठीक है। इंस्टॉल्ड भी हैं, तो मैं हम्म, स्क्रीन शेयर करके दिखा भी दूंगा सारी चला के। ठीक है, ठीक चलें, है। ज़बरदस्त हो गया। तो हारिस भाई ये अभी, कि लेबल्स 54 तक जा रही है, तो आप ना 48 तक वैसे कह रहे हैं हम, तो जिस तरह इजी हुआ, अगर आगे आपको इजी लगी ना तो बेशक 54 अगर तक भी कर लीजिएगा। अगर इन्हीं के साथ लेबल्स आगे आपको लिंक बन डालना। रहा हुआ तो मैं आगे चला जाऊंगा खुद ब खुद। ठीक है, ठीक हो ठीक गया है, फिर। ठीक है। सही है हारिस भाई, आप भी फिर इसमें सेलेक्ट कर लें पॉट लिस्टिंग विद लेबल्स। आप जहां तक आपसे हो सकता है 10 स्लाइड्स आप भी कर लें आगे। ठीक है, हम आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ना फिर, क्या कहते हैं अरसलान भाई, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा क्या हिसाब है। ठीक है, वरना अगर इन्हें लगा इजी हुआ, मैं फिर उससे भी आगे जो है ना पॉड शेड्यूलिंग विद नोट सेलेक्टर्स, वहां इंशाल्लाह से फिर मैं कर लेता मैं कोशिश करूंगा कल 12 बजे तक दोपहर को आपको बता दूं। हूँ। अ, ठीक है। ठीक है। मेरी सही है, कोशिश सही ये है, होगी, इससे पहले मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, ठीक है, सही है। चलें, ठीक हो। चलें, अच्छा अभी ठीक होगा। टाइम क्योंकि बिल्कुल ही 1 मिनट ही रह गया, तो मैं इसको शेयर को स्टॉप करता हूँ। और इंशाल्लाह फिर हम जी मिलेंगे फिर कल दोबारा। ठीक है। ठीक है। वैसे नजब भाई, एक वो बात करनी थी मैंने, जी क्या जी। कहते हैं, टाइम कम ही रह गया, रिकॉर्डिंग बेशक आप बंद कर दें, क्या कहते हैं। अच्छा, 1 मिनट, आई थिंक मैं सो रिकॉर्डिंग मैंने को वैसे स्टॉप कर